नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, कृपा आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य यह कैसे जान पाएगा कि उसके द्वारा किए गए पिंडदान को उसके पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया है। तब भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपने तो यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए भी उत्तम है। इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुनिएगा। इस कथा में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे मनुष्य को यह पता चल जाता है कि उसके पूर्वज उसके द्वारा दिए गए पिंडदान को स्वीकार कर चुके हैं। हे गरुड़, बहुत समय पहले एक विशाल और पवित्र नगरी थी जिसका नाम था विरक्तपुर था। इस नगरी में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम देवव्रत था। देवव्रत भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका जीवन भगवान की सेवा और वेदों के अध्ययन में व्यतीत होता था। उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला, जो धैर्यशील और धार्मिक थी, लेकिन समय समय पर उसे क्रोध भी आ जाता था, विशेषकर जब उसे कुछ ठीक नहीं लगता था। दोनों पति पत्नी अपनी साधारण जीवन शैली से संतुष्ट थे और नगर में उनकी ख्याति एक आदर्श दंपत्ति के रूप में थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर था, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। किंतु एक दिन उनके द्वारा पितरों का अपमान होने के कारण उन्हें अनेक दुख भोगने पड़े। विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, अब आगे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पितरों का अपमान किया और उन्हें उसका क्या दंड भोगना पड़ा। एक समय की बात है, जब पितृपक्ष का आगमन हुआ, तब उस ब्राह्मण पति पत्नी ने अपने पितरों की शांति के लिए कई उपाय किए। हे गरुड़, पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब हमारे पितृ लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होते हैं। इस समय विशेष रूप से गाय, कुत्ता और कौवे जैसे जीवों का घर पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन जीवों के रूप में हमारे पितृ आते हैं और यदि उन्हें तृप्त किया जाए तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। उस ब्राह्मण देवव्रत और उसकी पत्नी उर्मिला ने भी इस पितृपक्ष में श्राद्ध का आयोजन किया। देवव्रत ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उर्मिला ने पूरी निष्ठा से अनेकों व्यंजन तैयार किए। खीर, पूरी, दाल, सब्जियां और मीठे पकवानों की महक पूरे घर में फैल रही थी। श्राद्ध के दिन का माहौल गंभीर था और हर चीज का ध्यान रखा जा रहा था कि कहीं कोई त्रुटि ना हो। लेकिन जब शाम का समय हुआ, तब देवव्रत ने अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए विधिपूर्वक तर्पण का कार्य शुरू किया। तभी अचानक एक भूखा कुत्ता उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ। वह प्यास और भूख से व्याकुल था और घर के भीतर झांकने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, मानो वह किसी मदद की आस में हो। वह कुत्ता द्वार पर खड़ा होकर भोजन की आशा करने लगा। वह कुत्ता उसी ब्राह्मण के पूर्वजों में से एक था जो भोजन की आशा से उसके द्वार पर आया हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी उर्मिला जब शाम की पूजा की तैयारी कर रही थी, तब उसने देखा कि द्वार पर एक कुत्ता खड़ा हुआ है जो भूख से व्याकुल होकर भोजन की मांग कर रहा है। उस कुत्ते को देखते ही ब्राह्मण की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और चिल्लाते हुए अपने पति से बोली, हे स्वामी, देखिए यह कुत्ता कहां से आ गया है। इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। आज श्राद्ध का दिन है और इसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। कहीं यह भोजन को छक कर झूठा ना कर दे, इसीलिए आप जाकर उस कुत्ते को घर से भगा दीजिए। फिर वह ब्राह्मण जल्दी से उस कुत्ते के पास आया और उसे भगाने लगा। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वह कुत्ता भूखा है और कुछ खाने को मांग रहा है। उस ब्राह्मण को उस कुत्ते पर जरा सी भी दया नहीं आई और उसने उसे भगा दिया। वह कुत्ता जो उस ब्राह्मण का पूर्वज था और आंखों में एक उम्मीद लेकर अपने वंशज के द्वार पर आया था कि उसे श्राद्ध में बनाया हुआ भोजन प्राप्त होगा, लेकिन उस ब्राह्मण ने उसे अपमानित करके भगा दिया। वह कुत्ता दुखी होकर लौट गया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और उसकी चाल भी धीमी हो गई थी, मानो उसके मन पर गहरा आघात लगा हो। कुत्ते के लौट जाने के कुछ समय बाद एक गाय उस ब्राह्मण के घर के आंगन में आ गई। वह गाय भी उस ब्राह्मण की पूर्वज ही थी। उसकी आंखों में भी उम्मीद थी और वह भी भूख से व्याकुल होकर ही
उस ब्राह्मण के द्वार पर आई थी, लेकिन जैसे ही उर्मिला ने उस गाय को अपने द्वार पर खड़ा हुआ देखा, वह क्रोधित हो गई और अपने पति से कहने लगी, जी अब यह गाय भी आ गई है अपने द्वार पर, जरूर इसे भोजन चाहिए होगा, आप जल्दी से इसे यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो यह बर्तन में मुंह डालकर सारा पानी पी जाएगी और पानी को भी झूठा कर देगी। हमारे पास बहुत काम है और हमारे पास इसे खिलाने का समय भी नहीं है। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, यह तो गाय है, इस बेचारी को थोड़ा भोजन करा देते हैं। लेकिन उर्मिला ने कहा, अभी हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, अगर इसे भोजन करा देंगे तो मेहमानों के लिए क्या बचेगा, इसको हम कल खिला देंगे, अभी समय नहीं है, इसीलिए आप जल्दी से इसे यहाँ से भगा दीजिए। तब उस ब्राह्मण ने द्वार पर आई उस गाय को भी अपमानित करके घर से निकाल दिया। उसे यह नहीं पता था कि उसके द्वार पर उसके पितृ ही गाय के रूप में आए हुए हैं, लेकिन उस अज्ञानी और मूर्ख ब्राह्मण ने बिना विचार किए ही उस गाय को निकाल दिया। वह गाय जो अपने वंशज के द्वारा भोजन से संतुष्ट होने के लिए आई थी, अब वह भी बिना भोजन प्राप्त किए अतृप्त होकर ही धीरे धीरे वहां से चली गई। उसकी आंखों में अपमान और दुख साफ झलक रहा था, जैसे वह अपने जीवन के सबसे बड़े निरादर का सामना कर रही हो। गाय के जाने के पश्चात फिर कुछ कौवे उस ब्राह्मण के आंगन में उड़कर पहुंच गए। वे सभी कौवे उस ब्राह्मण के पूर्वज ही थे, जो अपने वंशज द्वारा बनाए गए श्राद्ध भोजन से तृप्त होने के लिए आए थे। आंगन में बैठे हुए कौओं को देखकर ब्राह्मण क्रोधित हुआ और उसने उन्हें बिना कुछ दिए ही वहां से भगा दिया। उनके लिए कोई व्यंजन नहीं परोसा गया और वे सभी कौवे भी दुखी और निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हुए वहां से लौट गए। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपने घर पर आए हुए सभी पितृगणों का अपमान किया, उन्हें भोजन दिए बिना ही अपमानित करके भगा दिया। इन तीनों प्राणियों के अपमान से अनजाने में ही देवव्रत पर पितृदोष का बोझ बढ़ गया, लेकिन उसे अपने इस पाप के बारे में कोई एहसास नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने घर पर आए ब्राह्मणों का स्वागत किया और प्रेम से उन्हें भोजन कराया। अनेक प्रकार के व्यंजनों का सेवन करके वे सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देवव्रत ने भी सभी ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र का दान किया और आदर पूर्वक उन सभी को विदा किया। इधर अपने वंशज के घर से अपमानित हुए सभी प्राणी कुत्ता, गाय और कौवे गांव के बाहर वन में स्थित एक बड़े पीपल के वृक्ष के पास इकट्ठा हुए। उनके हृदय में अपमान और निराशा की गहरी छाया थी। वे सभी अतृप्त और दुखी मन से एक दूसरे से वार्ता करने लगे, सभी अपना अपना दुख बताने लगे। सबसे पहले वह कुत्ता अत्यंत दयनीय स्वर में बोला, मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था, मेरा नाम वशिष्ठ था। आज मैं बड़ी ही प्रसन्नता से अपने पुत्र के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध भोजन को ग्रहण करने के लिए आया था। मैंने अपने जीवन में इसे पालने के लिए कितनी तकलीफें उठाई, इसे स्नेह से बड़ा किया, लेकिन आज जब मैं इसके घर पर भोजन करने के लिए आया था, तब मैंने इसे कई प्रकार के संकेत दिए, लेकिन इसने सभी संकेतों को अनदेखा किया और इसने मुझे एक अजनबी की तरह भगा दिया। आज मेरे पुत्र ने मुझे ही अपमानित करके मेरी आत्मा को तृप्त किए बिना ही मुझे भगा दिया, इसी कारण से मैं दुखी हूं। उसके बाद उस गाय ने अपनी पीड़ा व्यक्त करना शुरू किया। उस गाय ने कहा, मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण की माता थी, मेरा नाम सीता था, मैंने इसे अपने दूध से सींचा था, इसके लिए कितनी रातें जागी, लेकिन आज इसने मुझे तृप्त करने के बजाय अपमानित कर दिया। आज जब मैं इसके द्वार पर थोड़ा सा भोजन प्राप्त करने आई, मैंने अपने पुत्र को अनेक प्रकार के संकेत दिए, लेकिन वह संकेतों को समझ नहीं पाया और मेरे पुत्र और बहू ने मुझे अपमानित करके धक्के मारकर भगा दिया। इसी कारण से मैं असंतुष्ट और दुखी हूं। गाय के बाद वे कौवे बोलने लगे, हम इसके पूर्वज हैं, मैं इसका दादा सत्यजित हूं और यह मेरे भाई हैं। हम श्राद्ध के समय पितरों के रूप में आए थे, पर इसने हमें कोई आदर नहीं दिया, हमारा भूख को नजरअंदाज करके हमें भी भगा दिया, इसीलिए हम भी अपने वंशज के द्वारा अपमानित और असंतुष्ट होकर लौट रहे हैं। इस प्रकार से तीनों प्राणियों ने गहरे दुख के साथ एक दूसरे की पीड़ा साझा की और अपने अपमान का अनुभव करते हुए वहां से चले गए। जैसे ही देवव्रत के सभी पूर्वज पितृपक्ष में उससे रूठकर असंतुष्ट और अतृप्त होकर लौट गए, उस ब्राह्मण को भयंकर पितृदोष लग गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जब मनुष्य अपने द्वार पर आए पितरों को असंतुष्ट करता है, उन्हें अपमानित करता है, तो निश्चित ही पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में अनेक विपत्तियां आती हैं।
अपने पूर्वजों का अपमान करने के कारण देवव्रत के जीवन में विपत्तियों का अंबार लगने वाला था, लेकिन देवव्रत को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। देवव्रत पर पितृदोष का असर तुरंत दिखने लगा। उनके घर में लगातार विपत्तियां आने लगी। पहले उनके शरीर में अजीब बीमारियां उभरने लगी, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और हर दिन वह कमजोर होते गए। उर्मिला भी इस बात से परेशान थी। एक दिन उसने चिंता से पूछा, हे स्वामी, ऐसा क्यों हो रहा है? घर में सुख शांति का नामो निशान नहीं है। हर दिन कोई ना कोई नई विपत्ति आ जाती है। क्या हमने कोई पाप किया है? फिर देवव्रत ने दुखी मन से कहा, हे प्रिय, पता नहीं किस पाप का फल हमें भोगना पड़ रहा है। अवश्य ही मेरे द्वारा कोई अनुचित कार्य हुआ है जिससे देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। फिर कुछ दिनों बाद उर्मिला गर्भवती हो गई और कुछ ही महीनों में उसका गर्भ भी गिर गया, जिससे वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी और भयभीत हो गए। उर्मिला ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, कहीं हमारे द्वारा श्राद्ध पक्ष में कोई भूल तो नहीं हुई है? हमारे द्वारा पितृदेव असंतुष्ट तो नहीं हुए? यह सभी दोष तो मुझे पितृदोष के ही दिखाई पड़ रहे हैं। श्रवण ने भी सोचा, मुझे भी नहीं पता उर्मिला, हमने तो श्राद्ध का आयोजन पूरे विधि विधान से किया था, फिर भी हमारे ऊपर यह कष्ट क्यों आ रहा है? इसके बाद उनकी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी, व्यापार ठप हो गया और कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। घर में दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती गई। हर तरफ निराशा और परेशानी छा गई। घर में बढ़ती परेशानियां और संकटों से दोनों ही उदास और दुखी रहने लगे। उनके मन में भय की स्थिति निर्माण हो गई और वे कोई भी शुभ कार्य करने से डरने लगे। एक दिन उर्मिला ने कहा, हे स्वामी, हमारे जीवन में दुख किस कारण से आया है? कृपया आप किसी महान ऋषि के पास जाकर पता कीजिए, अन्यथा हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आखिरकार एक दिन देवव्रत ने निर्णय लिया कि वे किसी ज्ञानी ऋषि के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे। नगर के दक्षिण में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहां महर्षि प्रणितपाल से होकर वे गुजरने लगे और फिर वे ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर देवव्रत ने महर्षि प्रणितपाल के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि प्रणितपाल ने कहा, हे वत्स, तुम अत्यंत दुखी और उदास दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब देवव्रत ने अपना सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैं अनेक कष्टों से घिरा हूं। पहले हमारा जीवन सुखमय था, पर अब हमारे ऊपर लगातार विपत्तियां आ रही हैं। हमने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, कभी कोई अनिष्ट और अशुभ कार्य भी नहीं किया है, किंतु फिर भी हमारे ऊपर अचानक से यह संकट कैसे आ गया? मेरी पत्नी का गर्भ भी नष्ट हो गया और हमारी धन संपत्ति भी नष्ट हो चुकी है। कृपया आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए कि हमारे द्वारा कौन सा पाप हुआ है और उसका प्रायश्चित हम कैसे करें। महर्षि प्रणितपाल ने कहा, हे वत्स, ठीक है, अब मैं ध्यान लगाकर देखता हूं कि तुम्हारे द्वारा कौन सा पाप हुआ है। फिर महर्षि प्रणितपाल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी ध्यान अवस्था में चले गए। वे ब्रह्मांडी दृष्टि से देवव्रत के जीवन और उसके कर्मों का निरीक्षण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, तुम्हारे दुख का कारण पितृदोष है। इसका कारण यह है कि तुमने तुम्हारे पितरों को असंतुष्ट किया है। पितृपक्ष के दिनों में तुम्हारे पूर्वज गाय, कौवे और कुत्ते के रूप में तुम्हारे घर पर पधारे थे, लेकिन तुमने उनका सत्कार नहीं किया। तुमने उन्हें भूखा ही भगा दिया। इसी कारण तुम पर पितृदोष का अभिशाप लग गया है। यह सुनकर देवव्रत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दयानीय स्वर में ऋषि प्रणितपाल से कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि गाय, कुत्ता और कौवे के रूप में मेरे पूर्वज ही मेरे घर पर आए थे। मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ है। हे ऋषिवर, कृपया आप मुझे अब इस घोर पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए, जिससे मैं अपने पितरों को संतुष्ट कर सकूं और फिर से उनकी कृपा को प्राप्त कर सकूं। महर्षि प्रणितपाल ने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, अगले पितृपक्ष में तुम्हारे पितृ फिर से आएंगे। इस बार उन्हें प्रेम पूर्वक सत्कार करना, उन्हें तृप्त करना, तभी तुम पितृदोष से मुक्त हो सकोगे। देवव्रत और उर्मिला ने महर्षि प्रणित की बात ध्यान से सुनी और उन्हें प्रणाम करके अपने घर पर लौट गए। अगले पितृपक्ष का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब वह समय आया तो दोनों ने पूरी श्रद्धा से तैयारियां की। इस बार जब कुत्ता, गाय और कौवे उनके आंगन में आए तो देवव्रत और उर्मिला ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और आदर पूर्वक सत्कार किया। कुत्ते, गाय और कौवों ने भोजन ग्रहण किया और संतुष्ट होकर अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनके पिता वशिष्ठ, मां सीता उनके सामने आकर बोले, हे पुत्र, इस बार तुमने हमारा सत्कार किया है, अब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पितृदोष समाप्त हो चुका है
और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि फिर से लौट आएगी। उनके पितरों के आशीर्वाद से देवव्रत और उर्मिला का जीवन फिर से सुखमय हो गया। उनके रोग दूर हो गए, उनकी संपत्ति वापस आने लगी और उनके परिवार में खुशहाली लौट आई। भगवान श्री विष्णु जी ने अंत में गरुड़ जी से कहा, इस प्रकार गरुड़ पितृपक्ष में पितृ विभिन्न रूपों में हमारे घर आते हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए, उन्हें तृप्त करना चाहिए, तभी वे हमें आशीर्वाद देकर हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पितरों का आदर ना करने से पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जो जीवन में अनेक कष्ट लाता है। गरुड़ जी ने भगवान के इस उपदेश को गहराई से समझा और उनके चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने इस ज्ञान को अपने हृदय में संजो लिया और मन ही मन संकल्प किया कि वे पितरों का हमेशा सम्मान करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को पितरों का महत्व और उनके संतुष्ट होने के उपाय सिखाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।